जो व्यक्ति कुमार्गामी हो उसके साथ रहो। अब एक व्यक्ति यदि तुम्हारे घर में चोर हो तो पूरे घर को कहा जाता है कि उसे सतर्क रहना, वो बड़े चालाक हैं, बड़े चतुर हैं। शक सब पे होता। तो गोकर्ण जी ने भी सोचा यहाँ रहना ठीक नहीं है, तो गोकर्ण जी तुरंत तीर्थ यात्रा के भ्रमण के लिए चल देते हैं। और इधर जब तीर्थ यात्रा के लिए वो निकल पड़े तो परम स्वतंत्र से बहना हुई। अब ना भाई साहब बचे हैं ना पिताजी है। अब धुंधकारी को कोई रोकने वाला नहीं है। दुष्ट था और दुष्टता करने लगा, बड़ा दुष्ट, चोरी करता, जुआ खेलता, वेश्यावृत्ति करता, लड़ाई करता, नित्य वो झगड़ा करता और सब बेच बेच कर जितना घर का सामान था सब जुए में लगा दिया। और यहाँ तक कि अपनी माता को पीटता, धुंधकारी को, धुंधकारी अपनी माता धुंधली को मारता पीटता कि अब धन ला के दो। और माता कहे कि बेटा हमारे पास से कहा, अब तो तुम्हारे पिताजी भी नहीं कि हम उनसे भी लेकर दे दे। परंतु धुंधकारी कहता नहीं, तुम्हारे पास धन रखा है, ये जानते हैं। एक बार तो बहुत मारा धुंधली को और ये कह के गया कि शाम को आऊंगा और शाम को जब आऊं तो धन एकत्रित करके रखना, नहीं तो और मारूंगा। धुंधकारी विलाप, धुंधकारी जब ये कहता है तो धुंधली विलाप करती है और वो सोचती कि मेरा पुत्र बड़ा दुष्ट है, वो जरूर मुझे पीटेगा जब आएगा तो, और मैं धन मेरे पास है ही नहीं, सब इसने बेच दिया, बर्तन बेच दिए। तो धुंधली उसके भय से रात में ही, रात्रि होने वाली थी, संध्या काल के समय ही घर से बाहर निकल पड़ती है और घर को छोड़ देती है। परंतु मार्ग में ही एक अंधकूप, जो कुआं था लेकिन दिख नहीं रहा था, समतल जमीन में ही एक अंधकूप में वो गिर गई। वहीं पर उसका प्राणांत हो गया, उसके प्राण निकल गए धुंधली के। और इधर जब लौट के आया धुंधकारी घर तो माता को नहीं आया। अच्छा, उसको कोई फर्क तो पड़े नहीं, अब वो तो और स्वतंत्र हो गया। देखो घर भी खाली पूरा। अब उसने क्या किया कि अगले दिन 5 वेश्याओं को अपने घर में ले आया। अब वो वेश्याएं वही रहती। अच्छा, वेश्याएं ले आया तो धन की आवश्यकता भी ज्यादा बढ़ती, उनके खर्च है। और देखो वो निर्धन के पास नहीं रहते। वैश्या निर्धन पुरुष को और प्रजा पराजित राय, तजे पखेरु निफर करू, 3 चीजें। और चौथी अतिथि खाए चली जाए। वैश्या निर्धन पुरुष को, जो वेश्याएं वेश्यावृत्ति में जीवन यापन करें तो वो निर्धन आदमी के पास नहीं रहती, धन की आवश्यकता है। और प्रजा पराजित राय, किसी का राजा पराजित हो गया हो तो प्रजा उसका सम्मान नहीं करती। और तजे पखेरु निफलतन, यदि किसी वृक्ष में कोई पंछी यदि घोंसला बनाई है और वहां फल नहीं है, पत्तियां नहीं है, तो वो वहां निवास नहीं करती, नहीं रहती। और अतिथि खाए चली जाए, तो आपके यहाँ अतिथि आता है, उसको भोजन प्रदान कर दो, यदि समय है तो वही समय निकल जाए, उसी समय तुरंत चल देगा, छोड़, वो रुकने वाला नहीं है। और हमारे पिताजी तो एक बात कहते हैं कि उन्हें कहीं सुनी, कहते हैं कि 4 वस्तुओं को यदि पूछना दो तो अपने आप भाग जाती है। ये मैंने उन्हीं के मुख से सुना कि जर जुखाम और पाहुना
चौथे मंगनहार। चार ज्वर, ज्वर जब आपको हो बुखार और खूब बुखार हो भोजन छोड़ दो, बुखार हो भोजन छोड़ दो, बुखार भाग जाएगा। बुखार ज्यादा नहीं रुकने वाला नहीं है। जुकाम हो गया हो तो भोजन का त्याग करो, ऐसे भोजन का त्याग करो जो उसको बढ़ाने वाले हो, उनका त्याग कर दो, जुकाम अपने आप ठीक हो जाता है ना। और पाहुना, कोई रिश्तेदार आओ, जितनी बार द्वारे बैठाओ और जितनी बार आओ खाली पूछो और भैया क्या हाल है, बताएगा बहुत बढ़िया। और पानी का ना पूछो रुकोगा भैया पानी पियो, पानी को छोड़ो और पानी का चलो दे भी लो, भोजन का ना पूछो कि भैया कुछ खाइयो पियो कि ना खाइयो पियो। अगर समय है तो तुरंत चला जाएगा, तुरंत ही निकल लेगा कि यहाँ रुकना ठीक नहीं, भूखे मर जाएगा, भूखे मर जाएगा। यहाँ रुकना ठीक बिल्कुल नहीं है। और चौथे मंगलहार, मांगने वाले जो आते हैं आपके घर पर, ये उनको ना दो और यही आदत बना लो कि हम किसी को नहीं देंगे, तो वो अपनी पूरी जमात में बता देते कि इनके द्वारे न जाओ, मिली ना फालतू। एक दो नहीं, पूरी जमात में बता देते कि देखो वहां अगर जलालपुर जा रहे हो तो इनके द्वारे न जाओ, वहां कहे हुए ना कुछ बैठे रहे हो तो दैवता मिल गई हो। तो ये चारों, इनको अगर दूर करना है तो भोजन को दूर करो, तो ये दूर हो जाएंगे। इनमें धन की आवश्यकता नहीं। आज वही धुंधुकारी के साथ हो रहा है। 5 वेश्याओं को जब ले आया तब धन की बड़ी आवश्यकता है, और जब धन की आवश्यकता है तो क्या करे, बड़ी बड़ी चोरी करे, बड़ी बड़ी डकैती करे, धन लाए। एक बार तो उसने बड़ा गलत कार्य किया, अपने राजा के यहाँ ही चोरी कर ली। और जब राजा के यहाँ चोरी करके सामान लाया, वस्त्र लाया और उन वेश्याओं को दिया, तो उन्होंने जब देखा तो उसमें राज चिन्ह थे, राज चिन्ह होता था, वो मोहर लगी हुई थी कि राजा के घर का है। अब उन वेश्याओं ने सोचा, करे ये तो इसने तो राजा के यहाँ चोरी कर ली और ये पकड़ा अवश्य जाएगा, ये बचने वाला नहीं है, पकड़ा अवश्य आएगा। तो क्या करे, और धन भी छीन लेगा। भाई राजा जब पकड़ेगा तो जो चुराया वो सामान भी जब्त कर लेगा, तो वो भी हमारे हाथ से चला जाएगा। तो क्यों ना हम सब ऐसा करें, इसको ही मार डाले और धन ले ले पूरा, जो आभूषण ले ले। उन 5 ने कोष्ठी बनाई और सायंकाल जब वो मदिरा पीकर धुंधुकारी आया तो उसे भोजन कराया, और भोजन कराने के पश्चात जैसे ही वो खाट पर लेटा अपने बिस्तर पर सोने के लिए गया, तो उन 5 ने अपनी योजना के अनुसार उसका गला बांध देती है, मारने के लिए उद्यत हो गई, इसको मृत्यु दंड दे देंगे, मार डालेंगे। और गला पकड़कर दबाने लगी, रस्सी खींचने लगी, गला घोटने लगी, परंतु इतनी जल्दी प्राण नहीं निकलते। दुष्ट आदमी के बहुत जल्दी प्राण नहीं निकलते, धुंधुकारी के प्राण नहीं निकल रहे। तो उसी समय भोजन सिद्ध हुआ था, उस चूल्हे में आग बची थी, उसमें से एक दौड़ करके गई, तब अंगार समूह जो आग के अंगारे थे उनको उठा लाई और उनको धुंधुकारी के मुंह में डाल दिया। जलते हुए अंगारों को जब धुंधुकारी के मुख में डाला तो धुंधुकारी इतना तड़पा कि उसके प्राण फेरूर गए, उसका प्राणांत हो गया। बड़ी पीड़ा में उसने प्राणों को दिया, और जब प्राण उसके निकल गए तो सब धन ले लिया, सब धन जब्त कर लिया वेश्याओं ने, और उसको वहीं गड्ढा खोल करके गाड़ दिया और रात में ही निकल ली। अब इधर
जब